गांव से कल मनोरमा ने एक खत भेजा है। लिखा है, पार्वती, लंबे समय से हमने एक दूसरे को पत्र नहीं लिखा है। कसूर दोनों का है। मेरा विचार है इसका हम लोग कोई निपटारा कर लें। अपना अपना कसूर कबूल करके रंजिश को कम कर लें। मैं लेकिन बड़ी हूँ, सो मैं ही खता माने लेती हूँ। आशा है शीघ्र जवाब दोगी। हम घर की औरतें सेहत के भले बुरे का वैसा कुछ नहीं समझती। कोई मरता है तो कहती हैं गंगा लाभ हुआ, और जिंदे को कहती हैं सकुशल है। इसलिए यह कहूँ कि मैं अच्छी हूँ। खैर, यह तो अपनी बात हुई, बेकार की बात। काम की बात जो खास कुछ है सो नहीं, मगर एक समाचार देने को बड़ा जी चाहता है। कल मैं सोचती रहूं न लिखूं। लिखने से तुम्हें गम होगा, मगर बिना लिखे चैन भी नहीं। मारीच की दिशा समझो। देवदास की बात सुनकर तो तुम्हें दुख होगा ही, पर तुम्हारी सोचकर मैं भी तो रोए बिना नहीं रह सकती। गनीमत कहो कि भगवान ने बचाया, नहीं तो उसके हाथों पड़ने पर तुम जैसी स्वाभिमानिनी या तो नदी में डूब मरती या जहर खा लेती। उसके रवैये चाहे आज चाहे कल सुनने ही हैं। जिसे सारी दुनिया जानती है उसका छिपाना क्या। 6-7 दिन हुए वह यहाँ आया है, शायद मालूम हो तुम्हें। उसकी माँ काशीवास करने लगी हैं। आप वह कलकत्ता रहता है। घर वह मात्र भाई से झंझट करने और रुपया लेने आया है। मैंने सुना बीच बीच में वह इसी तरह आता रहता है। जब तक रुपए की जुगत नहीं लगती रहता है, रुपए मिलते ही चला जाता है। पिता को गुजरे 2.5 साल हुए, मगर तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा, इसी अरसे में वह अपनी आधी जायदाद फूंक चुका। द्विजदास हिसाबी आदमी है। किसी तरह मौरूसी जायदाद को अपने कब्जे में रखा है, वरना कब का लोग लूट खाते। शराब और वेश्या के पीछे तबाह हो रहा है। कौन बचाए उसे? एक यम ही बचा सकता है। उसको भी शायद ज्यादा देर नहीं। अच्छा यही है कि उसने शादी नहीं की। हाय हाय, तकलीफ होती है। वह सोने सा रंग, वह रूप, वह श्री, कुछ न रहा। वह मानो दूसरा ही कोई हो। रूखे बाल हवा में उड़ते हैं, आंखें गड्ढों में धंस गई है, नाक चेहरे पर कटार सी खड़ी है। कैसा घिनौना सा लगता है, क्या बताऊं। देखकर घिन होती है, डर लगता है। तमाम दिन हाथ में बंदूक लिए नदी किनारे पोखरे के बांध पर चिड़िया मारता फिरता है, और जब सिर चकराने लगता है तो बांध के उस पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठा रहता है। सांझ को घर लौटकर शराब पीता है, रात को सोता है या चक्कर काटता है, भगवान जाने। उस दिन शाम को पानी लेने के लिए नदी पर गई थी। देखा हाथ में बंदूक लिए देवदास उदास सा जा रहा है। मुझे पहचाना, पास आकर खड़ा हुआ। मेरे तो भय के मारे देवता कूच करने लगे। घाट पर न आदमी और न आदमजात। मैं तो उस दिन मानो अपने में न थी। भगवान ने बचाया। उसने कोई शरारत न की, छेड़छाड़ न की, निरीह भले मानस सा बोला, मानो अच्छी तो हो बहन। मैं करती क्या? डरते हुए सिर हिलाकर कहा, उसके पश्चात उसने एक लंबी सांस ली और कहा, सुखी रहो, तुम लोगों को देखकर बड़ी खुशी होती है। फिर धीरे धीरे चला गया। गिरते पड़ते मैं भागी। गनीमत की कलाई बलाई नहीं थामी उसने। खैर रहने भी दो। उसकी बदचलनी की लिखूं तो इस पत्र में पूरा न पड़ेगा। मैंने तुम्हारा मन दुखाया, क्यों? अब भी अगर उसे भूल न सकी होगी तो दुख तो जरूर होगा, मगर उपाय क्या होगा? और इसकी वजह से अगर तुम्हें दुख हुआ हो तो अपनी मानो दीदी को माफ करना। चिट्ठी कल आई थी। आज उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकियां और 32 का हार ठीक करो। मैं तुरंत ताल सोनापुर जाऊंगी। आश्चर्य से महेंद्र ने पूछा, पालकी का हार तो खैर आएंगे, लेकिन 2 क्यों? पार्वती ने कहा, तुम साथ चलोगे बेटे। रास्ते में कहीं मर जाऊं तो मुखाग्नि के लिए बड़े बेटे की जरूरत होगी। महेंद्र ने और कुछ नहीं कहा। पालकी आई, वे चल दिए। चौधरी बाबू ने सुना तो परेशान हो गए। पूछा ताछा, कारण कोई न बता सका, सो अपनी अक्ल लगाकर उन्होंने और भी 5 दरबान नौकर चाकर भेज दिए। शाम को पालकी ताल सोनापुर पहुंची, मगर देवदास नहीं था। वह दोपहर को ही कलकत्ता जा चुका था। सिर पीटकर पार्वती बोली, हाय रे भाग्य। उसने मनोरमा से मुलाकात की। मनोरमा ने पूछा, देवदास को देखने के लिए आई थी क्या पाड़ू? पार्वती ने कहा, नहीं, अपने साथ लिवा ले जाने को आई थी। यहाँ उसका अपना तो कोई है नहीं। मनोरमा अवाक हो गई, बोली,
अरे शर्म नहीं आती? शर्म किससे? अपनी चीज आप ले जाऊंगी, इसमें शर्म कैसी? राम राम, यह कैसी बात? नाता गोता में भी तो कोई नहीं लगता, ऐसा मत कहो। पार्वती धीरे से हंसकर बोली, मानो दीदी, होश आने के समय से जो बात कलेजे में गड़ी है कभी कभी वह जबान पर आ ही जाती है। तुम बहन हो तभी सुन पाई। दूसरे दिन सवेरे माँ बाप को प्रणाम करके पार्वती फिर पालकी पर सवार हो गई। 2 वर्ष से चंद्रमुखी अश्वत्थ झूड़ी गांव में रह रही थी। एक छोटी सी नदी के किनारे कुछ ऊंची जगह पर 2 साफ सुथरे कमरे, जंगल में एक चलिया, चलिए में एक तंदुरुस्त काली गाय बंधी। 2 कमरों में से एक में रसोई भंडार था, दूसरे में वह सोती थी। आंगन झकमक, रमा बागधी की लड़की रोज लिप जाया करती। चारों तरफ रेंड के पेड़ों का घेरा, बीच में एक बेर का पेड़ और एक तरफ तुलसी का बिरवा। सामने नदी का घाट, मजदूरों से खजूर का पेड़ कटवा कर बनवा लिया था। उसके सिवाय इस घाट का व्यवहार और कोई नहीं करता था। बरसात में नदी के दोनों किनारे छलक पड़ते, चंद्रमुखी के घर तक पानी चढ़ाता। घबराकर गांव के लोग फावड़े लिए दौड़ाते, माटी डालकर ऊंचा कर देते। गांव में भले लोगों का निवास न था। चासा, ग्वाला, बागदी, 2 घर तेली के और गांव के आखिर में 2 घर मोची। यहाँ आने पर चंद्रमुखी ने देवदास को खबर भेजी थी। उत्तर में उसने और कुछ रुपए भेज दिए। ये रुपए चंद्रमुखी ने गांव वालों को दे दिए। दुख विपदा में लोग आप आते, रुपए ले जाते। चंद्रमुखी सूद नहीं लेती। बदले में लोग आप उसे साग सब्जी, फल फूल पहुंचा जाया करते। मूल के लिए लोगों को नाक में दम नहीं करती। जिससे नहीं बनता नहीं देता। हंसकर कहती, अब तुझे कभी नहीं दूंगी। वह आदमी झुककर कहता, आशीर्वाद दो मालकिन, इस बार जिससे अच्छी फसल हो। चंद्रमुखी भला मनाती, फिर वहाँ फसल अच्छी नहीं होती। लगान के रुपयों की ताकीदें आती, फिर आकर लोग गिड़गिड़ाते। वह फिर रुपए देती। मन ही मन हंसकर कहती, वे जिए, रुपए की मुझे क्या कमी पड़ी है। लेकिन वे है कहाँ? 6 महीने के करीब हुए, उनकी कोई खबर उसे नहीं मिली। चिट्ठी भेजने पर जवाब नहीं आता, रजिस्ट्री भेजने पर लौट आती है। अपने घर के पास चंद्रमुखी ने एक ग्वाले का घर बसा लिया था। उसे हल बैल ले दिया था। वह सारा परिवार उसका आश्रित और आज्ञाकारी था। एक दिन सुबह भैरव ग्वाले को बुलाकर चंद्रमुखी ने पूछा, तुम्हें मालूम है ताल सोनापुर यहाँ से कितनी दूर है? भैरव ने जरा सोचकर कहा, जी 2 बहिहार के बाद ही कचहरी पड़ती है। चंद्रमुखी ने कहा, वहाँ जमींदार रहते होंगे? भैरव बोला, क्यों नहीं, जब जी चाहे चलिए। उत्सुक होकर चंद्रमुखी ने कहा, फिर आज ही क्यों नहीं चले? भैरव ने अचरज से कहा, आज ही? फिर चंद्रमुखी की तरफ ताक कर बोला, तो फिर माँ जी आप पका चुका लें, मैं भी थोड़े मुड़मुड़े बांध लूं। चंद्रमुखी बोली, मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, तुम मुरमुरे ले लो। भैरव घर गया। कुछ मुरमुरे और गुड़ अपनी चादर में बांधकर कंधे पर रखा। एक लाठी हाथ में लिए तुरंत ही लौटा। बोला, चलिए, लेकिन आप कुछ खाएंगी नहीं? चंद्रमुखी बोली, नहीं, मेरा पूजा पाठ भी नहीं हो सका, वक्त मिला तो वहीं जाकर खाऊंगी। भैरव आगे आगे राह दिखाता चला। पीछे पीछे खेतों की मेड़ों पर होकर बड़ी मुसीबत से चंद्रमुखी चलने लगी। अनभ्यस्त कोमल पांव लहूलुहान हो गए। तेज धूप से चेहरा लाल हो गया। खान पान भी नदारद, तो भी बहिहार पार करती चली। खेतिहर आश्चर्य से उसकी ओर देखते रहे। चंद्रमुखी लाल कोर की एक साड़ी पहने थी, हाथ में 2 चूड़ियां, माथे तक घूंघट, सारा बदन बिछावन की मोटी चादर से ढका। सूर्य अस्त होने में देर न थी। जब वे दोनों गांव में पहुंचे, चंद्रमुखी जरा हंसकर बोली, भैरव, तुम्हारा 2 बहिहार अब पार हो चुका? भैरव इस मजाक को समझ नहीं सका। बोला, माँ जी आप पहुँचे अब, लेकिन आपका यह आराम तलब शरीर आज ही क्या लौटकर चल सकेगा? चंद्रमुखी मन ही मन बोली, आज क्या, कल भी शायद इतना चलते बने। जाहिर में बोली, अच्छा गाड़ी नहीं मिल सकती है क्या? भैरव ने कहा, क्यों नहीं, बैलगाड़ी तय करूं?
गाड़ी तय करने का आदेश देकर चंद्रमुखी जमींदार के यहाँ गई। भैरव गाड़ी के खोज में दूसरी तरफ गया। अंदर बरामदे पर बड़ी बहू, मौजूदा जमींदार की पत्नी, बैठी थी। एक नौकरानी चंद्रमुखी को वहीं ले गई। दोनों ने दोनों को देखा। चंद्रमुखी ने नमस्कार किया। बड़ी बहू के बहन पर गहनों का अंत नहीं। आंख के कोने से घमंड फूटा पड़ रहा था। पान और मिस्सी से दांत और होठ काले हो गए थे। एक तरफ का गाल फूला हुआ, शायद पान तंबाकू से भरा था। सिर के बाल कुछ इस तरह बने थे कि जूड़ा सिर की फुनगी तक पहुंच गया। दोनों कानों में छोटे बड़े 20-30 गहने। नाक में एक तरफ कील, दूसरी ओर एक बड़ा सा छेद। सास के जमाने में शायद नथ पहनती हो। बड़ी बहू का शरीर खासा मोटा मोटा, चिकना, श्याम रंग, तिरती सी आंखें, गोल गोल चेहरा, पहनावे में काली कोर की एक साड़ी, कीमती अंगिया। वही देखकर चंद्रमुखी को घृणा हुई। और बड़ी बहू ने देखा। चंद्रमुखी की उम्र हो आई थी, मगर अंगों में रूप समा न रहा हो जैसे। दोनों एक ही उम्र की थी, पर मन में बड़ी बहू ने इसे मंजूर नहीं किया। इस गांव में पार्वती के सिवा इतनी खूबसूरती उन्होंने और किसी में भी नहीं देखी थी। आश्चर्य से पूछा, तुम? चंद्रमुखी ने कहा, मैं आपकी एक रैयत हूँ, लगान बाकी रह गया था, देने आई हूँ। बड़ी बहू मन ही मन खुश हुई, बोली, तो यहाँ क्यों आई? कचहरी में जाओ। चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, जी गरीब गुड़बा हूँ, लगान की पाई पाई तो चुका नहीं सकूंगी। मैंने सुना है आप बड़ी दयावंत हैं, सो आपके ही पास आई, कुछ माफ़ कर दीजिए। अगर जिंदगी में बड़ी बहू ने इस तरह की बात पहली बार सुनी कि उनमें दया है, वे लगान माफ़ कर सकती हैं, फिर क्या था, चंद्रमुखी उनकी प्रिय पात्री बन गई। बड़ी बहू ने कहा, पूछो मत, रोज मुझे ऐसी छूट कितनी देनी पड़ती है। कितने लोग आकर मेरे आगे रोते गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे ना नहीं कही जाती। इसके लिए मालिक जाने कितना बिगड़ते हैं मुझ पर। खैर, तुम पर कितना बाकी है? ज़्यादा नहीं माँ जी, बस 2 रुपए। अपने लिए तो यही मानो पहाड़ है, इसी के लिए इतनी दूर चल कर आई हूँ। बड़ी बहू ने कहा, ओह बड़ी गरीब हो, दया करना ही ठीक है। अरियो बिंदु, इसे बाहर लिवा जा। दीवान जी से मेरा नाम लेकर कहना इसे 2 रुपए की माफ़ी दे दें। हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है भला? चंद्रमुखी बोली, आपकी ही जमींदारी में, अश्वत्थ झूड़ी गांव। अच्छा माँ जी, अब तो मालिक 2 पट्टीदार है ना? बड़ी बहू बोली, खोटा नसीब, छोटे पट्टीदार अब हैं कहाँ, कुछ ही दिनों में सारा कुछ मेरा ही हो जाएगा। चंद्रमुखी ने उतावली सी होकर पूछा, क्यों भला माँ जी, छोटे बाबू पर कर्ज वर्ज बहुत है क्या? थोड़ा हंसकर बड़ी बहू ने कहा, सब मेरे पास गिरवी है। देवदास की पूछो मत, शराब और रंडी इसमें डूबे पड़े हैं। कलकत्ता कितने रुपए फूके, कोई हद हिसाब नहीं है। चंद्रमुखी का चेहरा उतर गया। जरा रुक कर बोली, तो क्या छोटे बाबू घर भी नहीं आते? बड़ी बहू बोली, आते क्यों नहीं, रुपयों की जब आवश्यकता होती है आते हैं, कर्ज लेते हैं, जायदाद बेचते हैं और चले जाते हैं। यही 2 महीने पहले आकर 12,000 रुपए ले गए, बचने का भी ठिकाना नहीं। सर्वांग में घिनौना रोग, छी। चंद्रमुखी सिहर उठी, मुरझाई सी पूछा, कलकत्ता में वे कहाँ रहते हैं? माथे पर हथेली पटक कर बड़ी बहू ने कहा, हाय रे नसीब, खाक किसी को पता है, जाने कहाँ किस होटल में खाते हैं, जिसके तिसके यहाँ पड़े रहते हैं। यह वही जानते हैं या उनका यम जानता है। चंद्रमुखी अचानक उठ खड़ी हुई, अच्छा मैं चलती हूँ। बड़ी बहू को जरा अचरज हुआ, बोली, जा रही हो? अरे बिंदु। चंद्रमुखी ने टोका, रहने दीजिए माँ जी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और वह धीरे धीरे निकल गई। बाहर जाकर देखा, भैरव उसका इंतजार कर रहा है, गाड़ी तैयार है। उसी रात चंद्रमुखी घर पहुंच गई। सवेरे फिर भैरव को बुलवाया और कहा, भैरव आज मैं कलकत्ता जाऊंगी, तुम तो जा नहीं सकोगे, तुम्हारे लड़के को साथ लिवा जाती हूँ, कैसा रहेगा? तुम्हारी इच्छा, मगर कलकत्ता क्यों, कोई ज़रूरी काम है? हाँ ज़रूरी काम है। लौटेंगी कब तक? यह नहीं कह सकती, जल्द ही लौट सकती हूँ, देरी भी हो सकती है, और कहीं आ ही न सकूँ तो यह घर द्वार सब तुम्हारा। भैरव पहले तो अवाक रह गया, फिर उसकी आंखें छलछला आई। बोला,
यह कैसी बात कर रही हैं? आप न लौटेंगी तो गांव के लोग जिंदा जो न रहेंगे। गीली आंखें किए मुस्कुराकर चंद्रमुखी बोली, मैं तो बस 2 साल हुए यहाँ आई हूँ। मेरे आने से पहले तुम लोग जिंदा नहीं रहे थे? मूर्ख भैरव इसका जवाब नहीं दे पाया। चंद्रमुखी ने लेकिन हृदय में सब कुछ समझा। भैरव का बेटा केवला साथ चल रहा था। आवश्यक सामान गाड़ी पर लद रहे थे। चंद्रमुखी गाड़ी पर सवार होने लगी तो टोले के स्त्री पुरुष जमा होकर रोने लगे। चंद्रमुखी भी आंसू न रोक सकी। कलकत्ता, देवदास की बात न होती तो वहां रानी बनने को भी वह इतने प्यार को ठुकरा कर न जा सकती थी। दूसरे दिन वह क्षेत्रमणि के यहाँ पहुंची। जिस घर में वह पहले रहती थी उसमें और कोई रहने लगी थी। देखकर क्षेत्रमणि अवाक रह गई। दीदी अब तक कहाँ थी? सच्ची बात छिपाकर उसने कहा, इलाहाबाद में। क्षेत्रमणि ने ऊपर से नीचे तक उस पर गौर किया और पूछा, तुम्हारे गहने क्या हो गए? हंसकर संक्षेप में उसने जवाब दिया, सब हैं। उसने उसी दिन मोदी से मुलाकात की। पूछा, दयाल कितना पावना हुआ मेरा? दयाल जरा मुसीबत में पड़ा। बोला, 60-70 के करीब। आज नहीं तो 2 दिन में दे दूंगा। देना वेना कुछ ना होगा। मेरा एक काम कर दोगे? कौन सा काम? बस 2 दिन की दौड़ धूप। इसी मोहल्ले में एक मकान ले दो। दयाल ने हंसकर कहा, समझ गया। अच्छा सा मकान, खास बिछावन, तकिया, चादर, बत्ती, तस्वीर, 2 कुर्सियां, 1 मेज, समझा? दयाल ने सिर हिलाया। आईना, कंघी, 2 रंगीन कपड़े, अंगिया और गिल्लट के अच्छे गहने कहाँ मिलेंगे, कह सकते हो? दयाल ने पता बताया। चंद्रमुखी बोली, 1 सेट गहना भी लेना पड़ेगा। साथ चलकर मैं पसंद कर लूँगी। तुम्हें तो मालूम ही है हम सबको जो चाहिए। एक नौकरानी भी ठीक करनी है। दयाल ने पूछा, कब तक? जितनी जल्दी हो सके। 2 ही 3 दिन में हो जाए तो अच्छा। चंद्रमुखी ने उसे 100 का नोट देकर कहा, चीजें अच्छी लेना, सस्ती नहीं। तीसरे दिन वह नए कमरे में चली गई। दिन भर वह केवला के साथ अपनी पसंद के हिसाब से कमरे को सजाती रही और शाम से पहले स्वयं श्रृंगार करने बैठी। साबुन से मुंह धोकर पाउडर लगाया, पाँव में महावर लगाया, पान खाकर होठ रंगे, उसके बाद गहने पहने, अंगिया पहनकर साड़ी बांधी, जमाने के बाद जूड़ा बांधकर टीका लगाया। आईने में चेहरा देखकर हंसती हुई मन ही मन बोली, खोटी किस्मत में जाने और भी क्या है। गंवई गांव का केवला यह गजब का श्रृंगार साज सामान देखकर डर गया। बोला, यह सब क्या दीदी? चंद्रमुखी होठ दबाकर हंसी। कहा, केवला आज मेरा दूल्हा आएगा। केवला ठगा सा देखता रहा। सांझ के बाद क्षेत्रमणि आई। दीदी यह फिर क्या? चंद्रमुखी दबी हंसी हंसकर बोली, फिर चाहिए वो सब। क्षेत्रमणि थोड़ी देर तक चुप रहकर बोली, तुम्हारी जितनी ही उम्र बढ़ती जाती है रूप भी उतना ही बढ़ता जाता है। क्षेत्रमणि चली गई। बहुत दिनों के पश्चात फिर पहले की तरह चंद्रमुखी खिड़की पर बैठी निर्विमेष दृष्टि से रास्ते की ओर देखती रही। यही काम था, यहाँ यही करने आई थी वह। जब तक रहना है यही करना है। कोई नया आदमी आना चाहता, दरवाजे पर धक्का देता, अंदर से जैसे कंठस्थ हो ऐसे केवल राम कहता, यहाँ नहीं। कभी कोई पुराने जाने चिन्हे आ जाते, चंद्रमुखी उन्हें बिठलाती, हंसकर बातें करती, देवदास के बारे में पूछती ताछती। कोई कुछ बता नहीं पाते, फिर उन्हें विदा कर देती। काफ़ी रात होने पर खुद ही निकल पड़ती। मोहल्ले में इस घर उस घर की छानती, छिपकर दरवाजे में कान लगाकर अंदर की बातचीत सुना करती। बहुत तरह की बातें होती रहती, पर वह जो सुनना चाहती थी वह सुनने को न मिलता। कोई मुंह छिपाए बिल्कुल उसके सामने आ धमकता, छूने को हाथ बढ़ाता, चंद्रमुखी झट खिसक पड़ती। दोपहर को पुरानी साथिनों के घर जाती, बातों बातों में पूछती, देवदास को जानती हो? वे पूछती, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक होकर होलिया बताती। गोरा रंग, घुंघराले बाल, माथे पर बाईं तरफ को एक काला सा निशान, काफी धनी आदमी, बेहिसाब रुपए उड़ाता है। जानती हो कोई? कोई नहीं बता पाती। लाचार, निराश, उदास हो लौट जाती। काफी रात तक जागकर राह की ओर देखती रहती। नींद आती तो खींच उठती, यह क्या तुम्हारे सोने का समय है? इस तरह 1 महीना बीत गया।
केवल राम भी परेशान हो उठा। चंद्रमुखी को खुद भी ऐसा वहम होने लगा कि शायद वह यहाँ नहीं है, तो भी आसरे पर देवता से प्रार्थना करती हुई दिन व्यतीत करने लगी। कलकत्ता आए 1.5 महीना व्यतीत हो गया। आज रात भाग्य उस पर प्रसन्न हुआ। रात्रि के 11 बजे थे। हताश होकर लौटी जा रही थी कि देखा एक घर के सामने कोई आप ही आप कुछ बोल रहा था। चंद्रमुखी का कलेजा धड़क उठा। यह तो पहचानी आवाज है। करोड़ों में भी चंद्रमुखी उस स्वर को पहचान लेती। जगह अंधेरी थी, फिर नशे में चूर वह आदमी औंधा पड़ा था। चंद्रमुखी ने आकर उसके शरीर पर हाथ रखा। कौन हो? इस तरह क्यों पड़े हो? वह आदमी बोल उठा, मन का अमीत कहाँ रे मनवा। चंद्रमुखी को अब संदेह न रहा। पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी तरह से कहा, यहाँ क्यों पड़े हो? घर चलो। नहीं, ठीक ही हूँ। थोड़ी सी पियोगे? हाँ, पीऊँगा, कहकर उसने चंद्रमुखी को बाहों में भींच लिया। कहा, ऐसे कौन हमदर्द हो तुम। चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बहने लगे। देवदास मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ उसकी गर्दन पकड़कर किसी तरह खड़ा हुआ। कुछ देर उसकी ओर देखकर बोला, वाह, माल तो खासा है। रोने में हंसी लगाकर चंद्रमुखी ने कहा, हाँ, माल तो खासा है। अभी मेरे कंधे का सहारा लेकर जरा आगे तो बढ़ो। कोई गाड़ी चाहिए ना? गाड़ी बेशक चाहिए। चलते चलते देवदास ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, सुंदरी, तुम मुझको पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा, पहचानती हूँ। देवदास कुछ गा उठा। गाड़ी पर सवार हो चंद्रमुखी के कंधे से लगकर घर पहुंचा। दरवाजे के पास जाकर रुका। जेब में हाथ डालकर कहा, ए खूबसूरत बला, ले तो आई मुझे, मगर जेब तो खाली पड़ा है। चंद्रमुखी ने चुपचाप उसे खींचकर बिस्तर पर सुलाते हुए कहा, सो जाओ। देवदास ने उसी तरह लड़खड़ाते स्वर में कहा, कोई मकसद है? कह तो दिया जेब खाली है, कोई आशा नहीं। समझ गई सुंदरी? सुंदरी समझ गई थी। कहा, कल दे देना। देवदास बोला, इतना एतबार तो ठीक नहीं। इरादा क्या है, साफ साफ बताओ। चंद्रमुखी ने कहा, कल कहूंगी। वह बगल के कमरे में चली गई। देवदास की सुबह नींद टूटी तो देर हो चुकी थी। कमरे में कोई न था। चंद्रमुखी नहाकर नीचे रसोई में व्यस्त हो गई थी। देवदास ने गौर किया, वह इस कमरे में पहले कभी नहीं आया। कमरे की एक भी चीज को वह नहीं पहचान सका। रात की कोई बात याद नहीं आई। याद आई सिर्फ किसी की निस्वार्थ सेवा। बड़े स्नेह जतन से किसी ने उसे लाकर सुलाया था। इतने में चंद्रमुखी अंदर आई। रात जो साज पोशाक उसकी थी, उसे बहुत कुछ बदल दिया था। गहने जरूर थे, पर रंगीन साड़ी, माथे पर टीका, मुंह में पान की लाली, यह सब कुछ न था। वह अत्यंत मामूली वस्त्र पहने थी। उसे देखकर देवदास हंस उठा। कहाँ से लूट लाई मुझे? चंद्रमुखी ने कहा, लूटा तो नहीं, राह से उठा लाई सिर्फ। देवदास एकाएक गंभीर हो उठा। बोला, खैर वह तो हुआ, मगर यह फिर क्या शुरू हो गया? कब आई? गहने तो बेशुमार देख रहा हूँ, किसने दिए? चंद्रमुखी उसे तीखी नजर से देखती हुई बोली। फिर? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, वह नहीं, मजाक करना भी अपराध हो गया। कब आई? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही मन जाने क्या हिसाब लगाया, फिर बोला, मेरे यहाँ से लौटने के पश्चात ही वहाँ आई। चंद्रमुखी विस्मित होकर बोली, मैं तुम्हारे घर गई थी, यह कैसे मालूम हुआ? देवदास ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद ही मैं घर गया था। नौकरानी से जो तुम्हें मालकिन के पास ले गई थी, पता चला कल अश्वत्थ झूड़ी गांव से एक औरत आई थी। बड़ी हसीन थी। समझने में बाकी क्या रहा। खैर, इतने गहने फिर क्यों बनवा लिए? चंद्रमुखी बोली, बनवाए नहीं, ये गहने गिल्लट के हैं, यहीं आकर खरीदे। सोचकर देखो, तुम्हारे लिए मुझे नाहक ही कितना खर्च करना पड़ा, और कल तुम मुझको पहचान भी न सके। देवदास हंसा। बोला, बिल्कुल नहीं पहचान सका, लेकिन सेवा को पहचान गया। बहुत बार जी में आया, अपनी चंद्रमुखी के सिवा इतनी सेवा कौन करेगा। मारे खुशी के चंद्रमुखी का रोने को जी चाहने लगा। कुछ देर चुप रहकर पूछा, देवदास, अब तुम मुझसे घृणा नहीं करते? क्यों? देवदास ने कहा, नहीं, बल्कि प्यार करता हूँ। दोपहर को नहाते समय चंद्रमुखी ने देवदास के पेट पर फलालेन का एक टुकड़ा बंधा देखा।
डरकर उसने पूछा, यह फलालेन क्यों बांध रखा है? देवदास ने कहा, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? चंद्रमुखी ने अपना सिर पीट लिया। मुसीबत तो नहीं मोल ले ली? दर्द लीवर में तो नहीं हुआ? देवदास ने हंसकर कहा, शायद वही हुआ है चंद्रमुखी। डॉक्टर ने देर तक जांच करके उस दिन यही संदेह किया। दवा दी और कहा कि काफी सावधानी न रखी गई तो कोई बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब दोनों ने समझा। घर खबर भेजकर धर्मदास को बुलवाया गया। इलाज के लिए बैंक से रुपए निकाले गए। 2 दिन तो ऐसे ही कटे, लेकिन तीसरे दिन उसे ज्वर हो आया। चंद्रमुखी को पास बुलाकर देवदास ने कहा, बड़े मौके से आई थी, नहीं तो शायद भेंट भी ना होती। चंद्रमुखी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आज इतना काम आ सकूंगी मैं सपने में भी न सोचा था, मगर देवदास को चंगा कर दो। लगभग 1 महीना देवदास खाट पर पड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। बीमारी इतनी गंभीर न हो पाई थी। देवदास ने एक दिन कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बड़ा लंबा है, पुकारने में परेशानी होती है, चाहता हूं उसे जरा छोटा कर दूं। चंद्रमुखी बोली, मुश्किल क्या है, कर दो। तो आज से मैं तुम्हें बहू कहा करूंगा। चंद्रमुखी हंस उठी। खैर, कहा मान लिया, लेकिन कुछ मतलब तो निकलना चाहिए। सभी बात का मतलब होता है क्या? चाहते हो तो कहा करो, लेकिन आखिर ऐसी चाह क्यों, यह भी नहीं कहोगे? नहीं, कभी इसका कारण भी मत पूछना। चंद्रमुखी ने सिर हिलाकर कहा, खैर वैसा ही होगा। देवदास कुछ देर तक खामोश रहकर अचानक गंभीर स्वर में पूछ बैठा, अच्छा बहू, तुम मेरी होती कौन हो कि ऐसे तनमन से मेरी सेवा कर रही हो? चंद्रमुखी न तो शर्मीली बहू थी, न बोलने में अकुशल बालिका। उस पर आंखें रोपकर स्नेह भीगे स्वर में बोली, तुम मेरे सब कुछ हो, यह क्या आज तक नहीं समझ सके हो? देवदास दीवार को देख रहा था। उसी तरफ नजर किए बोला, हाँ समझ तो गया हूँ, पर वैसी खुशी नहीं होती। पार्वती को कितना चाहता हूँ मैं, वह मुझे कितना चाहती है, फिर भी दुख का अंत नहीं। काफी गम उठाने के बाद तय किया था कि अब कभी इस फंदे में नहीं पड़ूंगा। पढ़ना चाह भी नहीं रहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती मुझको क्यों बांधा? और जरा देर फिर चुप रहकर वह बोला, बहू, तुम भी शायद पार्वती जैसी ही तकलीफ पाओगी। मुंह पर आंचल रखे चंद्रमुखी बिस्तर के एक किनारे बैठी रही। देवदास फिर धीमे धीमे कहने लगा, तुम दोनों में कितना फर्क है, फिर भी कितनी समता। एक है स्वाभिमानी उद्धत, दूसरी कितनी शांत, कितनी संयमी। वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा, उसका नाम कितना है, कितनी बड़ाई, और तुम्हारी कितनी बदनामी। उसे सब प्यार करते हैं, तुम्हें कोई नहीं, मगर मैं करता हूँ, बेशक करता हूँ प्यार। देवदास ने एक गहरी निश्वास छोड़कर फिर कहा, पाप पुण्य का विचार करने वाले जाने तुम्हारा क्या फैसला करेंगे, लेकिन अगर मौत के बाद फिर कभी मिलना हुआ तो मैं तुमसे दूर बिल्कुल न रह सकूंगा। चंद्रमुखी ने रो रो कर अपनी छाती भिगोली। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, कभी किसी जन्म में अगर इस पापिनी का प्रायश्चित हो तो हे भगवान, मुझे यही इनाम देना। 2 महीने पश्चात देवदास निरोग तो हो गया, पर सेहत नहीं सुधरी। जलवायु परिवर्तन जरूरी था। कल कहीं पश्चिम क्षेत्र में जाने की तैयारी थी, साथ में केवल धर्मदास जाएगा। चंद्रमुखी निहोरा करने लगी, एक दासी भी तो चाहिए, मुझे साथ ले चलो। देवदास बोला, राम कहो और चाहे जो भी करूं, इतना बड़ा बेशर्म नहीं बन सकता। चंद्रमुखी बिल्कुल खामोश हो गई। नासमझ तो थी नहीं, सब समझ गई। और जो भी हो, पर इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई सम्मान नहीं। उसके साथ रहने से देवदास को सुख मिलेगा, सेवा मिलेगी, सम्मान हरगिज न मिलेगा। आंखें पोंछकर बोली, फिर कब भेंट होगी? देवदास ने कहा, यह तो नहीं कह सकता, मगर जीते जी तुमको भूलूंगा नहीं। तुम्हें देखने की प्यास मिटेगी नहीं। प्रणाम करके चंद्रमुखी हट गई। मन ही मन बोली, मेरे लिए यही बहुत है, इससे ज्यादा की आशा नहीं करती। जाते समय देवदास ने चंद्रमुखी को 2000 रुपए और दिए। कहा, इन्हें रख लो, मनुष्य के शरीर का क्या ठिकाना, आखिर को मझधार में डूबोगी। चंद्रमुखी ने इसे भी समझा, इसलिए हाथ फैलाकर रुपए ले लिए। आंसू पोंछती हुई बोली, लेकिन एक बात बताते जाओ। देवदास बोला, क्या? चंद्रमुखी बोली,
बड़ी बहू ने बताया था तुम्हारे जिस्म में घिनौना रोग हुआ है, सही है यह? सुनकर देवदास दुखी हुआ। बोला, बड़ी बहू सब कह सकती है, अगर वैसा होता तो तुमसे छिपा रहता। मेरी कौन सी बात तुम्हें मालूम नहीं? इस विषय में तो तुम पार्वती से भी बड़ी हो। चंद्रमुखी ने आंसू पोंछकर कहा, जान में जान आई, फिर भी एहतियात रखना। एक तो तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं, देखना इस पर कभी गलती न कर बैठना। जवाब में देवदास सिर्फ हंसकर रह गया, बोला नहीं। चंद्रमुखी बोली, एक और भीख, तबीयत जरा भी खराब हो तो मुझे खबर दोगे ना? उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाकर देवदास ने कहा, जरूर दूंगा बहू। चंद्रमुखी ने फिर उसे प्रणाम किया और रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कलकत्ता छोड़ने के बाद इलाहाबाद में रहते समय एक रोज अचानक देवदास ने चंद्रमुखी को चिट्ठी भेजी थी। बहू, सोचा था अब कभी प्यार न करूंगा। एक तो प्यार करके नाकामयाबी ही सबसे बड़ी सजा है। इसके बाद फिर से प्यार करने जैसी विडंबना दुनिया में दूसरी नहीं। जवाब में चंद्रमुखी ने क्या लिखा था इसकी जरूरत नहीं, लेकिन इस समय देवदास को केवल यही लग रहा था, एक बार आ जाती वह और तुरंत फिर जी में आता, रहने भी दो, कभी पार्वती को मालूम पड़ जाए तो। इस तरह कभी पार्वती कभी चंद्रमुखी उसके हृदय राज में वास कर रही थी। कभी कभी उसके हृदय पट में अगल बगल दोनों मुखड़े तैर जाते थे, मानो दोनों में कितना साम्य है। मन में दोनों पास पास विराजती थी। कभी एकाएक उसे ऐसा लगता मानो दोनों सो गई हैं। ऐसे वक्त उसका हृदय इतना खोखला हो उठता कि उसमें एक निर्जीव असंतोष की झूठी प्रतिध्वनि ही चक्कर काटा करती। उसके बाद देवदास लाहौर चला गया। पता लगा वहां चुन्नीलाल काम करता है। वह उससे मिलने गया। एक जमाने के बाद उसने शराब को छुआ। चंद्रमुखी याद आ गई, उसने मना कर रखा था। लगा कितनी बुद्धि है उसे, कितनी शांत और स्नेह कितना है। पार्वती अब सो गई थी, सिर्फ बुझते दिए की लौ सी कभी कभी जल उठती थी। लेकिन लाहौर की जलवायु उसके लिए लाभदायक न हुई। जब तब तबीयत खराब होने लगा पेट में फिर से दर्द रहने लगा। रुहानसा सा होकर धर्मदास ने कहा, देवता तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, यहाँ से और कहीं चलो। देवदास ने कहा, चलो चलें। डेरे पर देवदास शराब लगभग नहीं पीता। कभी कभी चुन्नीलाल के आने पर पीता, कभी बाहर चला जाता। रात बीतने को होती तो वापस आ जाता या कभी लौटता ही नहीं। 2 दिन हो गए वह गायब रहा। धर्मदास रोता रहा, न खाया न पिया। तीसरे दिन देवदास ज्वर के साथ घर लौटा। खाट पकड़ी सो पकड़ी, उठ नहीं सका। 3-4 डॉक्टरों का उपचार चलने लगा। धर्मदास ने पूछा, देवता माँ को खबर भेजू काशी? झट देवदास ने कहा, राम राम, अपना यह मुंह भला माँ को दिखा सकता हूँ मैं? धर्मदास ने टोका, रोग शोक तो सभी को होता है, इससे क्या? इतनी भारी मुसीबत माँ से छिपाने की है? शर्म की बात नहीं, तुम काशी चलो। मुंह फेरकर देवदास ने कहा, नहीं नहीं धर्मदास, ऐसी हालत में मैं उनके पास नहीं जा सकता। अच्छा हो लो फिर चलूंगा। एक बार धर्मदास के जी में आया कि चंद्रमुखी का नाम ले, लेकिन वह खुद उससे इतनी घृणा करता था कि उसकी शक्ल याद आते ही चुप रह गया। देवदास को भी बहुत बार ऐसा विचार आया, लेकिन कुछ भी कहने की इच्छा नहीं होती थी, लिहाजा किसी का आना न हुआ। उसके बाद काफी दिनों पश्चात वह धीरे धीरे अच्छा होने लगा। एक दिन वह उठ बैठा और बोला, चलो धर्मदास, और कहीं चलें। और कहीं चलना बेकार है भाई, या तो घर चलो या माँ के पास। सामान बंधा, देवदास ने चुन्नीलाल से विदाई ली और फिर इलाहाबाद पहुंचा। तबीयत पहले से काफी ठीक थी। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह धर्मदास से कहा, किसी नई जगह चले तो कैसा रहे? बंबई में कभी नहीं गया, चलोगे? धर्मदास की इच्छा न थी, पर उसका आग्रह देखकर सहमत हो गया। जेठ का महीना, बंबई में वैसी गर्मी नहीं थी। वहां जाकर देवदास बहुत कुछ चंगा हो गया। धर्मदास ने पूछा, अब घर चलें तो कैसा रहे? देवदास ने कहा, नहीं, यहीं ठीक हूँ, यहीं और कुछ दिन रहूंगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। भादों के महीने में एक दिन प्रातः धर्मदास के कंधे का सहारा लेकर देवदास बंबई के अस्पताल से गाड़ी पर आ बैठा। धर्मदास ने कहा, देवता मेरा कहा मानो, माँ के पास चलना ठीक होगा। देवदास की दोनों आंखें भर आई।
इधर कई दिनों से माँ की बेतरह याद आ रही थी। अस्पताल में पड़े पड़े जब तब यही सोचता रहा, दुनिया में उसके सब है मगर कोई नहीं। माँ है, बड़े भाई हैं, बहन से भी बढ़कर पार्वती है, चंद्रमुखी भी है, उसके सभी हैं, पर वह किसी का नहीं। धर्मदास भी रो रहा था। बोला, भैया माँ के पास जाना ही तय रहा। गर्दन फेर कर देवदास ने आंसू पोंछे। कहा, नहीं धर्मदास, माँ को मुंह दिखाने को जी नहीं चाहता। शायद अपना वह समय अभी भी नहीं आया। बूढ़ा धर्मदास फूट फूट कर रो पड़ा। भैया अभी तो माँ जीवित हैं। इस बात में कितना कुछ उजागर हुआ, हृदय में दोनों ने अनुभव किया। देवदास की हालत बदतर हो गई थी। पेट में प्लीहा लीवर, ऊपर से बुखार और खांसी, देह स्याह हो गई थी, शरीर में हड्डियां ही शेष रह गई थी, आंखें मानो गड्ढों में धंस गई थी, सिर्फ एक अस्वाभाविक चमक से चमचमा रही थी। माथे के बाल रूखे और छिछले, चाहे तो गिन लिए जाएं। हाथ की अंगुलियां देखकर घृणा होती। एक तो दुबली, फिर घिनौने रोग के दाग पड़े। स्टेशन पहुंचकर धर्मदास ने देवदास से पूछा, कहाँ का टिकट कटाऊं? सोच विचार कर देवदास बोला, चलो घर चलें, फिर देखा जाएगा। गाड़ी का समय हो गया तो वे हुगली का टिकट लेकर सवार हुए। धर्मदास उसके पास ही रहा। शाम होते होते देवदास को ज्वर आ गया। उसने धर्मदास से कहा, लगता है अब तो घर पहुंचना भी मुश्किल है धर्मदास। भयभीत धर्मदास ने पूछा, क्यों भैया? हंसने की कोशिश करते हुए देवदास ने कहा, दोबारा ज्वर जो आ गया। गाड़ी ही काशी से निकल गई। तब तक देवदास ज्वर से बेहोश पड़ा रहा। पटना के आसपास उसे होश आया। बोला, धर्मदास, सच ही माँ के पास तक पहुंचना नसीब न हो सका? धर्मदास ने कहा, अच्छा हम पटना उतर पड़े और डॉक्टर को दिखाएं? देवदास ने कहा, रहने दो, घर ही चलें। गाड़ी जब पंडुआ स्टेशन पर पहुंची, प्रातः हो रही थी। सारी रात बारिश होती रही, अब थम गई। देवदास उठकर खड़ा हो गया। धर्मदास नीचे सो रहा था। देवदास ने हल्के हल्के उसके ललाट का स्पर्श किया। शर्म से उसे जगा न सका। उसके बाद दरवाजा खोलकर धीरे धीरे उतर पड़ा। गाड़ी सोए हुए धर्मदास को लेकर चली गई। थरथराते हुए देवदास स्टेशन से बाहर आया। एक बग्घी वाले से पूछा, भैया हाथी पोता पहुंचा सकोगे? उसने एक बार उसे देखा, एक बार इधर उधर, फिर बोला, जी नहीं बाबूजी, रास्ता ठीक नहीं है। इस बरसात में बग्घी वहां नहीं जा सकेगी। परेशान होकर देवदास ने पूछा, पालकी मिल जाएगी? गाड़ीवान ने कहा, जी नहीं। आशंका से देवदास बैठ गया। तो क्या जाना नहीं नसीब होगा? उसके चेहरे पर अंतिम दशा गाढ़ी तरह से अंकित थी। कोई अंधा भी पढ़ सकता था। गाड़ीवान ने पूछा, बाबूजी कोई बैलगाड़ी तय कर दूं? देवदास ने पूछा, कितनी देर में ले जाएगी? गाड़ीवान ने कहा, रास्ता ठीक नहीं है हुजूर, शायद 2 रोज लग जाएंगे। देवदास सोचने लगा, 2 दिन तक जी जाऊंगा क्या? लेकिन पार्वती के पास तो जाना ही पड़ेगा। उसे बहुत दिनों की बहुत मिथ्या बातें, बहुत से मिथ्या आचरण याद आए, लेकिन अंतिम दिन के दिए वचन को रखना ही पड़ेगा। चाहे जो भी हो, उसे अंतिम दर्शन देना ही है। लेकिन जिंदगी के दिन जो ज्यादा बाकी नहीं, यही तो डर है। बैलगाड़ी पर बैठते ही माँ की याद से उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। जीवन के शेष क्षणों में एक और स्नेह कोमल मुखड़ा अत्यंत पवित्र सा होकर दिखाई पड़ा। यह मुखड़ा था चंद्रमुखी का, जिसे पापिन कहकर वह सदा नफरत करता रहा। उसको अपनी जननी के बराबर गौरव सहित फूट पड़ते देखकर उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। इस जीवन में उससे फिर भेंट नहीं हो सकी। शायद बहुत दिनों तक उसे इसकी खबर भी न मिल सकेगी, लेकिन तो भी पार्वती के पास जाना पड़ेगा। देवदास ने प्रतिज्ञा की थी, एक बार भेंट जरूर करेगा। अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी करनी ही पड़ेगी। रास्ता अच्छा नहीं था, कहीं तो बरसात का पानी भर गया था, कहीं रास्ता ही टूट गया था। कीचड़ ही कीचड़। बैलगाड़ी चली, कहीं उतरकर पहिए ठेलने की नौबत आई, कहीं बेरहम होकर बैलों को मारना पड़ा। जैसे भी हो, 16 कोस की दूरी तय करनी ही थी। ठंडी हवा के अविराम झोंके। आज शाम को जोरों का बुखार आ गया। उसने डर कर पूछा, भाई गाड़ीवान, और कितनी दूर है? गाड़ीवान ने कहा, अभी भी 8-10 कोस हैं। जल्दी पहुंचा भैया।
तुझे काफी रुपए दूंगा। जेब में 100 रुपए का एक नोट था, उसको दिखाकर बोला, 100 रुपए दूंगा, आ जल्दी पहुंचा। उसके बाद कैसे और किधर से सारी रात निकली देवदास को कुछ पता नहीं। बेबस बेहोश पड़ा रहा। सुबह होश में आया तो बोला, क्यों भैया, और कितनी दूर? यह राह क्या खत्म नहीं होगी कभी? गाड़ीवान बोला, अभी 6 कोस हैं। गहरी सांस लेकर देवदास ने कहा, जल्दी जल्दी चल भैया, अब समय जो नहीं है। गाड़ीवान ने कुछ समझा नहीं, लेकिन हौसले से बैलों को पीटता और गाली गलौज करता हुआ चलता रहा। गाड़ी जी जान से बढ़ रही थी और अंदर देवदास छटपटा रहा था। उसे बार बार इसकी तड़प हो रही थी, भेंट तो होगी, पहुंच तो जाऊंगा। दोपहर को गाड़ीवान ने गाड़ी रोकी, बैलों को चारा दिया, खुद खाया और फिर गाड़ी पर बैठा। पूछा, बाबू आप कुछ नहीं खाओगे? नहीं भैया, हाँ प्यास जोरों की लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगे? बगल के तालाब से उसने पानी ला दिया। आज शाम के बाद ज्वर के साथ देवदास की नाक से टप टप करके लहू छूने लगा। जी जान से उसने नाक को दबाया, फिर लगा कि दांत के बगल से भी जहरीला लहू निकल रहा है। सांस लेने छोड़ने में भी कष्ट महसूस हुआ। हाँफते हुए पूछा, और कितनी दूर है भैया? गाड़ीवान बोला, बस 2 कोस और है, रात के 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। देवदास ने बड़ी कठिनाई से सिर उठाकर रास्ते की तरफ देखते हुए कहा, भगवान। गाड़ीवान ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? देवदास इसका उत्तर न दे सका। गाड़ी चलने लगी, लेकिन रात 10 बजे के बजाय 12 बजे हाथी पोता के जमींदार के घर के सामने चौतरा वाले पीपल के नीचे गाड़ी जा लगी। गाड़ीवान ने आवाज दी, बाबूजी उतरो। कोई उत्तर नहीं। फिर पुकारा, फिर कोई उत्तर नहीं। उसे डर लगा। उसने उसके मुंह के पास लालटेन ले जाकर पूछा, सो गए क्या बाबूजी? देवदास देख रहा था। होठ हिलाकर कुछ बोला, क्या बोला समझ में नहीं आया। गाड़ीवान ने फिर पूछा, बाबूजी? देवदास ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन न उठा। आंखों से सिर्फ आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। गाड़ीवान ने अपनी अक्ल लगाई। पीपल के चौतरे पर उसने पुआल का बिछावन किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से देवदास को गाड़ी पर से उतारकर उस पर सुला दिया। बाहर कोई न था। जमींदार का सारा महल सोया पड़ा था। देवदास ने किसी तरह से 100 रुपए वाला नोट निकालकर गाड़ीवान को दिया। लालटेन की रोशनी में गाड़ीवान ने देखा, बाबू देख रहे हैं पर बोल नहीं पाते। उसने समझा, नोट को अपनी चादर में बांध लिया। कीमती ऊनी चादर से देवदास मुंह तक ढका था। सामने लालटेन जल रही थी और पांव के पास उसका नया साथी बैठा सोच रहा था। भोर हुई। जमींदार के महल से लोग बाग निकले। एक गजब का दृश्य। पैर के नीचे एक आदमी दम तोड़ रहा था। भला आदमी, बदन पर कीमती ऊनी चादर, पांव में चमकते जूते, अंगुली में अंगूठी। एक एक कर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। भुवन बाबू के कानों तक खबर पहुंची। उन्होंने डॉक्टर लाने का आदेश दिया और खुद वहां पहुंचे। देवदास ने सबकी ओर देखा, मगर उसकी बोलती बंद हो गई थी। एक भी शब्द नहीं बोल सका। सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे। जितना कुछ मालूम था गाड़ीवान ने बताया, पर उससे कोई सहूलियत नहीं हुई। डॉक्टर आए, बताया सांस उखड़ गई है, थोड़ी देर का मेहमान है। सबके मुखों से आह निकली। ऊपर बैठी पार्वती ने भी सुनकर कहा, आह। जाने कौन दया करके मुंह में बूंद भर पानी डाल गया। देवदास ने एक बार उसकी ओर करुणामय दृष्टि से देखा और आंखें मूंद ली। कुछ देर और जिंदा था, फिर सब खत्म। कौन लाश को फूके, कौन छुए, जाने कौन जात है। इस पर वाद विवाद होने लगा। भुवन बाबू ने थाने में खबर भिजवाई। इंस्पेक्टर आकर छानबीन करने लगा। प्लीहा लीवर से मौत हुई। नाक में, मुंह में खून के दाग। जेब से 2 पत्र निकले। एक ताल सोनापुर से द्विजदास मुखर्जी ने बंबई देवदास को लिखा, रुपया भेजना इस समय मुमकिन नहीं। और दूसरा काशी की हरिमती देवी ने उसी देवदास को लिखा था, कैसे हो। बाएं हाथ में नाम का पहला अक्षर गुदा हुआ था। जांच पड़ताल करके इंस्पेक्टर ने बताया, हाँ यह देवदास है।
हाथ में नीले नग की अंगूठी, दाम करीब 150, शाल का जोरा लगभग 200, कुर्ता कपड़ा सब कुछ लिखा गया। भुवन बाबू और महेंद्रनाथ दोनों उपस्थित थे। ताल सोनापुर सुनकर महेंद्र ने कहा, यह छोटी माँ के मैके का है, वे देखे तो। भुवन बाबू ने फटकारा, वह लाश की शिनाख्त करने के लिए बाहर आएगी? दरोगा साहब ने हंसकर कहा, पागल है, ब्राह्मण की लाश थी, फिर भी गांव के किसी आदमी ने छूना नहीं चाहा, लिहाजा डोम आकर उठा ले गए और किसी सूखे पोखर के किनारे अधजला डाल दिया। कौवे गिद्ध आ बैठे, कुत्ते सियार छीना झपटी करने लगे। फिर भी जिसने सुना उसी ने कहा, आह। नौकर नौकरानियों ने भी आह भरी, कहा, भला आदमी था, धनी आदमी, 200 की चादर, 150 की अंगूठी, सब दारोगा के जिम्मे पड़ा। दोनों चिट्ठियां भी उन्होंने रखी। खबर सुबह को पार्वती के भी कानों तक पहुंची थी, पर चूंकि इन दिनों वह किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाती थी, इसलिए माजरे को वह ठीक ठीक नहीं समझ सकी। लेकिन हर जबान पर वही बात थी, तो पार्वती ने भी एक नौकरानी से पूछा, हारी, कौन मरा? नौकरानी बोली, आह, यह किसी को नहीं मालूम माँ जी, पूर्व जन्म की खरीदी हुई माटी थी, जब ही यहाँ मरने आया था, सर्दी में रात से ही पड़ा था, प्रातः 9 बजे मरा। उसांस भरकर पार्वती ने कहा, हाय हाय, कौन था, यह भी न पता लग सका? नौकरानी ने कहा, महेंद्र बाबू को सब पता है, मैं सब नहीं जानती। महेंद्र को बुलाया, उसने आकर बताया, तुम्हारे गांव का देवदास मुखर्जी था। पार्वती महेंद्र के बहुत ही पास खिसक आई, तीखी नजर से ताकते हुए पूछा, देव भैया, तुमने कैसे जाना? जेब में 2 चिट्ठियां थी, एक द्विजदास मुखर्जी ने लिखी थी। पार्वती ने बाधा देकर कहा, हाँ, उनके बड़े भाई हैं, और दूसरी काशी की हरिमती देवी ने लिखी थी, हाँ, उनकी माँ है, हाथ में नाम गुदा हुआ था, हाँ, शुरू में जब कलकत्ता गए थे लिखवाया था। नीले नग की अंगूठी जनेऊ के समय बड़े चाचा ने दी थी, मैं जाती हूँ। कहते कहते पार्वती दौड़ कर उतर गई। महेंद्र अवाक सा बोल उठा, माँ कहाँ चली? देव भैया के पास। वे तो अब है नहीं, डोम उठा कर ले गए। नहीं रे नहीं, वह रोती हुई दौड़ी। दौड़कर महेंद्र उसके सामने आया और रोकते हुए बोला, पागल तो नहीं हो गई हो माँ, कहाँ जाओगी? पार्वती ने तीखी दृष्टि से महेंद्र को घूरा, बोली, महेंद्र, तुमने क्या मुझे पागल समझा है? छोड़ो, रास्ता छोड़ो। उसकी तीखी नजर देखकर महेंद्र ने रास्ता छोड़ दिया और चुपचाप पीछे पीछे चला। पार्वती बाहर निकल गई। बाहर नायब गुमास्ते उस समय काम कर रहे थे। उन लोगों ने नजर उठाकर देखा। चौधरी बाबू ने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, वह कौन जा रही है? महेंद्र ने कहा, छोटी माँ। क्यों, कहाँ जा रही है? महेंद्र ने कहा, देवदास को देखने। भुवन चौधरी चीख उठे, तुम सब पागल हो गए हो क्या? पकड़ 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 ला उसे। और नौकर नौकरानी पार्वती की मूर्छित देह को खींच अंदर ले गए। दूसरे दिन उसकी मूर्छा टूटी, लेकिन वह कुछ न बोली। एक नौकरानी से सिर्फ इतना पूछा, रात में वे आए थे ना, सारी रात। उसके बाद खामोश रह गई। अब इतने दिनों में पार्वती का क्या हुआ, कैसी है वह नहीं जानता। खोजबीन को जी नहीं करता। सिर्फ देवदास के लिए बड़ा दुख होता है। जो भी लोग इस कहानी को पढ़ेंगे हमारी तरह ही गमगीन होंगे। तो भी कभी अगर देवदास जैसे बदनसीब, असंयमी और पापी से परिचय हो तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। दुआ कीजिएगा कि चाहे जो भी हो, उसके जैसी मौत किसी की ना हो। मरने का कोई दुख नहीं, लेकिन कोई स्नेह स्पर्श उस समय उसके ललाट तक पहुँचे, एक भी करुणामय स्नेहमय मुखड़ा देखते हुए प्राणांत हो, जिससे वह किसी की आंख में आंसू की एक बूंद देखकर अंतिम सफर के लिए चल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह उपन्यास का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।